जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बेटा आवाज़ आ रही है? चलो बेटा क्वेश्चन कर रहे थे यार, पेज नंबर 147 पे। तो आज पहले इसको कंप्लीट कर लें। उसका क्या बना, वो एक MZL दिया था, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। तो ट्राई किया उसे? जी शाह साहब जरा कैंडिडेट ज्वाइन करके देखना, मेरे ख्याल आवाज़ इतना इशू नहीं है। चलें सर, पहले ये पेज नंबर 147 पे जो करार था ये जरा काइंडली कंप्लीट कर लें, फिर अगर किसी का कोई सवाल उसमें है तो मैं डिस्कस करता हूँ। एक नजर भाई से लीजिएगा, क्या कर रहे थे हम? डिस्कशन चल रही थी क्वेश्चन की जिसमें मार्जिनल कॉस्टिंग एंगल्स हमने कुछ वेरिएंसेस कैलकुलेट करने थे। तो सेल वॉल्यूम वेरिएंस हो गया था, सेल प्राइस वेरिएंस हो गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें, बस जहाँ तक वर्किंग की थी उसमें कोई इशू तो नहीं है। चलें, लेट्स स्टार्ट। सेकेंडली फिर प्राइस मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस ऑफ ईच मटेरियल। अब इस तरह की बातें अगर कोशिश करें फाइनल हो जाएंगे। ये जी आप साहब, हो गया भाई इसका मसला? दोबारा रीज्वाइन करके देख लिया करेंगे। चलें सर, मैं ये जरा मिटाना चाह रहा हूँ। सेकंड अब शुरू करें, प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करें। डिफाइन करें फॉर्मूला। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। दो मटेरियल्स हैं ए बी, अलग अलग वर्किंग करेंगे। अब प्लीज कुछ चीजें बस 100% फाइनल हो जानी चाहिए। स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट केजीज का ढूंढे या यूनिट्स का ढूंढे? फाइनल करें जरा, देख के मेरे डाटा। केजीज यूनिट्स, क्वांटिटी केजीज में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है? केजीज इस्तेमाल हो रहे हैं यूनिट्स बनाने के लिए। जी सर, लेट्स स्टार्ट। 2.5 ढूंढने जरा चीजें। 2.5 ऊपर स्टैंडर्ड डाटा देखें। 2.5 रुपीज पर केजी माइनस एक्चुअल रेट ढूंढना है। 2 लाख डिवाइडेड बाय 121,951, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। सॉरी, रेट मैंने गलत लिखा है, सॉरी, रेट इज 1.75, सॉरी 1.7। स्टैंडर्ड रेट पर केजी, ठीक है, वो तो क्वांटिटी थी, माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। कर दें कैंडी सॉल्व। 7317 डिसीजन ब्रैकेट के अंदर होना है फेवरेबल एडवर्स का। मेरा ख्याल है कि एक्चुअल रेट कम बनता है। चलते जाएं। 1.2, अगर कोई इशू हो तो पूछ लीजिएगा, बाकी सॉल्व करते जाएं। जब मैं पूछूंगा तो फिर बताइएगा। माइनस 84,000 डिवाइडेड बाय 67,200 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो एक्चुअल रेट देख के इसका भी डिसीजन है।
एक्चुअल रेट इसका चेक करें, ज्यादा आ रहा है। ठीक है डिवर्स। जी जी बेटा, फिगर रादर देन फिगर्स मेरे ख्याल है मेरे साथ फाइनल करना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? अब इसे अगर अपने आपस में नेट ऑफ करना चाहें डेफिनेटली किया जा सकता है। तो 73117 फेवरेबल है, और नेट करके फाइनली प्राइस वेरिएंस 7317 माइनस 3360 3957 3957 फेवरेबल ज्यादा है, देयरफॉर नेट करके फेवरेबल बच गए। चलो आगे। देन उसने यूजेज वेरिएंस नहीं मांगा आपसे, रादर देन यूजेज वाज मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस बस मांग रहा है। ठीक है, तो इसका एक टेबल बनवा दें, इसके लिए स्पेस रख लें थोड़ी सी नीचे, और फिर एक वर्किंग्स में टेबल बना लें। एक दफा फिर मेरे साथ फाइनल करें सर ये चीज़ें, नेक्स्ट टाइम फिर जब भी कभी ये चीज़ आए मिक्स यील्ड वेरिएंस की ये फाइनल करनी है। कॉलम बनाए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड इन, कोशिश करें जुबानी खुद से बना, इन स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इन एक्चुअल मिक्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इन स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। बार बार मैं एक ही बात करता हूँ, द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज कि डेली बेसिस पे साथ साथ कोशिश की जाए। ठीक है, कभी भी अगर कोई होमवर्क दूं, कुछ चीजें रिवाइज करने को कहूँ, जरूर किया करें। अब टेबल फाइनल है सर, ये टेबल के वर्ड याद हो गए सबको? चलें, मैं वर्किंग एक सफा मेरे साथ फिर सुन लें। ये एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढ के बता दो। एक्चुअल प्रोडक्शन करना हमने क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन की स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स में कन्वर्ट करनी है। तो व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? 48,000 यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन प्रोडक्शन। ठीक है, अब सुने मेरे अगले वर्ड्स। स्टैंडर्ड डाटा देखें, एक नजर देखें मेरे साथ, रिवाइज कर लें। एक्चुअल प्रोडक्शन है 48,000 यूनिट्स। वन यूनिट शुड टेक 2.5 kgs ऑफ ए, एंड 48,000 यूनिट्स को बनाने में वन यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स शुड टेक 1.5 kgs ऑफ बी। ठीक है, क्लियर है? बाकी काइंडली आप भी वाइंड अप करें, मैं भी लिखता हूँ। मुझे बाकी आंसर्स चाहे ना बताएं, आंसर्स मैं लिखता हूँ, मैं सब बस मैच करते जाए। अपना टेबल कंप्लीट करें आप। एक्चुअल क्वांटिटी मिलेगी आपको एक्चुअल डाटा से 121,951 kgs एंड 67,200 kgs। वन 151 kgs। लगाएं जरा, एक मिनट सेंटर वाला कॉलम बनाने में। आप लोग बना लें, फिर मैं आपसे
पूछ रहे तो आपके क्या आंसर्स आए? एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज हो गई है उसे बस अब आपने स्टैंडर्ड मिक्स में कन्वर्ट करना है। ये रिमांड ऑफ स्टेटमेंट बाकी बना लेना। एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। जी बिल्कुल ठीक है भाई साहब, इसको स्टैंडर्ड में लेके जाना होता है, स्टैंडर्ड डाटा की तरफ जाना है आपने, और स्टैंडर्ड मिक्सिंग ढूंढनी है। स्टैंडर्ड मिक्सिंग आपको स्टैंडर्ड डाटा से पता चलेगी। तो यहाँ 2.5 केजीज और 1.5 केजीज है, और ये एक ही यूनिट का डाटा है, तो 4 केजीज टोटल लग रहे हैं। ठीक है, ये वाली बात अब फाइनल है सबकी। बाकी तो बेटा ठीक है, फिगर्स आ जाएंगी। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये सॉल्व करना कैसे। बाकी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है मेजोरिटी जो लोग बता रहे हैं। बाकी ठीक है, टाइपिंग में टाइम लगेगा आप लोगों को, तो रादर देन आप आंसर्स मुझे टाइप करके बताएं। बस ये बता दें कि मतलब एटलीस्ट अब फिगर सॉल्व करने का तो पता चल गया ना कि कहाँ से ये डाटा कैसे मिलता है। तो करेंगे कैसे? 189 151 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 4, 4 केजीज में से 2.5 केजीज, तो 189 151 इंटू 1.5 बाय 4। तो ये बड़े क्वांटिटीज बन जाएंगी हमारी 118219 एंड 70932 केजीज स्टैंडर्ड मिक्स में होने चाहिए थे। देन काइंडली जरा एक दफा फिर फाइनल अप कर लें मेरे साथ दोबारा। नंबरिंग अगर कर लें कॉलम्स की 1 2 3, तो रैंडमली मैं जरा पूछूंगा, जरा अपने आप को ऊपर वर्ड्स देख के फाइनल करें, कोई रट्टा भी ऐसा ना लगाएं। बताएं मिक्स वेरिएंस कहाँ से निकलेगा, किन कॉलम से निकलेगा? पार्टिसिपेट करें जरा। मिक्स वेरिएंस मिक्स वेरिएंस मिक्स वेरिएंस। हाँ जी, सेकंड थर्ड बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि वही स्टैंडर्ड मिक्सिंग और एक्चुअल मिक्सिंग का डिफरेंस है। जी बेटा हसन ठीक है। देन बेटा सेकेंडली, यूजेज वेरिएंस अगर निकालना हो तो वो कहाँ से निकलेगा? यूजेज यूजेज ओवरऑल यूजेज वेरिएंस फर्स्ट एंड सेकंड से नहीं निकलेगा सर, फर्स्ट एंड थर्ड से। यूजेज कहा है मैंने, आप मुझे यील्ड वेरिएंस बता रहे हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड से यील्ड सॉरी यूजेज, यूजेज ओवरऑल यूजेज वेरिएंस। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से फिर निकलेगा यील्ड वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस, क्वांटिटी यूज फॉर प्रोडक्शन। तो यील्ड वेरिएंस फर्स्ट एंड सेकंड, एक दफा फाइनल लिख लें जरा ये सेट, और सेकंड और थर्ड से मिक्स वेरिएंस। तो ये क्वांटिटीज हमने कैलकुलेट कर ली है, यूजेज वेरिएंस में आना स्टैंडर्ड रेट ही है। ठीक है, तो एक दफा कंडीशन नोट कर लें, फर्स्ट एंड थर्ड यूजेज वेरिएंस, ओवरऑल यूजेज वेरिएंस, इसमें क्वांटिटी और मिक्सिंग का इकट्ठा वेरिएंस आ जाएगा। उसका फिर अगर ब्रेकअप बनाना है कि सिर्फ क्वांटिटी की वजह से वेरिएंस कितना है, तो वो यील्ड वेरिएंस, और सिर्फ मिक्सिंग की वजह से वेरिएंस कितना है, तो सेकंड और थर्ड कॉलम्स आ जाएगा। बाकी कंडीशन आप भी वर्किंग है, मिक्स और यील्ड वेरिएंस फाइनल करें। ये आप डिफरेंटली आपकी चॉइस है, मिक्स पहले निकालना है, यील्ड पहले निकालना है, ये कोई साइंस नहीं है। आप भी करें, मैं भी लिखता हूँ फिर। Sorry. तो मिक्स वेरिएंस बेटा अगर मैं निकाल रहा हूं तो फिगर्स शुड बी, आप आराम से सॉल्व करें, मेरे साथ फाइनल आंसर्स बस मैच कीजिए। बोल मैं इसलिए रहा हूं कि कहीं ये ना मुझे सवाल आ जाए कि सर आवाज नहीं आ रही, तो आवाज इंशाल्लाह इसलिए आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए आ रही है कि आप को महसूस हो कि मैं हूं। मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर केजी 1.7 70932 माइनस
67,200 multiplied by 1.2. देख ले, मेरे ख्याल आंसर जहाँ पॉइंट्स में बाहर है तो उसको वाइंड अप बेटा करा रादर देन पॉइंट्स देख लें। अगर पॉइंट्स में लिखना है तो ठीक है, अब कहेंगे तो मैं लिख लेता हूँ। बस वेरिएंसेस के अब इस वीक में जो आज से स्टार्ट हुआ है, सही तरह हमने कंक्लूजन की तरफ जाना है। तो जहां आपने इतना पार्टिसिपेट किया साथ साथ, तो एक फिनिशिंग टच है सही तरह मेरे साथ दीजिएगा। जो मैं होमवर्क दूंगा आज कल दिनों में, उनको प्लीज सीरियस कीजिएगा। फेवरेबल और एडवर्स के भी फाइनल डिसीजंस कीजिएगा। अप्रोक्सीमेटली फिगर आएगी 6,344 एडवर्स, 4,478 फेवरेबल। ये एक्चुअल क्वांटिटीज बाद में लिखी हुई है, तो ए की ज्यादा है, बी की कम मिक्स हुई, ए की ज्यादा मिक्स होगी, बी की कम मिक्स हुई भी, क्वांटिटी ज्यादा मिक्स हुई भी। देख लें, बार मेरे आंसर जरा देख लें, अगर आंसर्स गलत हैं तो बता दीजिएगा। ये 3,028 फेवरेबल एंड आई थिंक ये भी फेवरेबल ही बनता है, 1,282 फेवरेबल। ओवरऑल अगर फाइनल नेट करेंगे तो मिक्स वेरिएंस 1,866 बनेगा, एडवर्स एडवर्स ज्यादा है, और ये दोनों फेवरेबल्स हैं, तो ये मिलके 4,310 फेवरेबल हो जाएगा। ये मैंने जो रुपीस है उनको राउंड ऑफ कर दिया है, तो जरा देख ले फाइनली राउंडिंग ऑफ करके। बाकी अगर आपने राउंड ऑफ नहीं किया वो ठीक है, आपकी चॉइस है। लेकिन अगर मैंने राउंड ऑफ कर दिया है तो राउंडिंग ऑफ के एंगल से मेरे साथ कंपेयर कर लें। ठीक है, नहीं फिगर्स और आंसर्स फाइनली क्लियर है। सब सॉल्व कर चुके हैं। चलें आगे फिर, ये वाइंड अप है बहस। उसने प्राइस मांगा था, मिक्स यील्ड मांगा था, तो हमने वर्किंग कर ली हुई। कोई अब नोट तो नहीं कर रहा? जी शाह साहब, यू बैद। जी सर, आगे चलें, लेबर के वेरिएंसेस शुरू करें सर। लेबर वेरिएंस, रेट, एफिशिएंसी, आइडल टाइम करना चाहिए आपको। मैं भी शुरू करता हूँ, आप भी काइंडली डेटा खुद से पढ़ें। रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। लेबर के जो वेरिएंसेस हैं अभी आवर्स में है, एक्चुअल आवर्स वर्क के साथ, तो इस तरह की चीजें भी अब बस खत फाइनल कर लें। अब रेट्स होंगे फिर वो आर्ली होने चाहिए, लेबर के आर्ली रेट्स, एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन।
जी। व्हाट इज स्टैंडर्ड लेबर रेट 6? आप कहते हैं मैं वैसे एक्चुअल रेट कैसे निकालना, बल्कि शायद एक्सचेंज आ रहा है इसमें यार, तो रिकॉल करेंगे। अगर आइडल टाइम वेरिएंस है तो यहाँ एक्चुअल आवर्स वर्कड आएंगे या पेड आएंगे, कहीं ढूंढेंगे पीछे जरा काइंडली, जो फर्स्ट टाइम एक स्टोरी डिस्कस हुई हुई है। एक्चुअल आवर्स पेड पेड पेड, नहीं पहले पेड जरा रिवाइज करने से इनमें, और इसके बाद जरा डब्ल्यू की जगह पी लगाएं। ये डब्ल्यू की जगह पी कब आना है, जब आइडल टाइम बीच में इन्वॉल्व है। ठीक है। एक्चुअल रेट फिर अब कैसे निकलेगा, 117120 और डिवाइडेड बाय, तो रेट वेरिएंस में फिर पेड आवर्स आते हैं 19,200 एंड मल्टीप्लाइड बाय 19,200। वैसे तो होपफुली सबके जहन में आ रहा होगा, अगर नहीं जहन में आ रहा तो काइंडली एक नजर रिवाइज कर लें प्लीज। पेज नंबर बोल रहा हूँ मैं, पेज नंबर था ये 83। इसके दरमियान में फाइनली एक समरी सी आई थी कि रेट वेरिएंस जो है वो पेड आवर्स से आएगा, और जो एफिशिएंसी वेरिएंस है वो ओरिजिनल एफिशिएंसी वेरिएंस एज इट इज ही रहेगा एक्चुअल आवर्स वर्क के साथ, और आइडल टाइम वेरिएंस एक नया निकल आएगा। तो एक नजर रिवाइज कर लीजिएगा अगर किसी के जहन में नहीं आ रहा, ये पेज नंबर 83 पे। वेरिएंस आएगा 1920। आई थिंक एडवर्स से एक्चुअल रेट ज्यादा है। कोई साहब रह तो नहीं गए प्लीज जिनको कंफ्यूजन है। चलें। आइडल टाइम, आइडल टाइम कैसे निकलता है वैसे हमने वर्किंग कर ली थी लास्ट क्लास में। एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड और मल्टीप्लाइड बाय ओवरऑल एफिशिएंसी वेरिएंस का ब्रेकअप है, जिसमें अपनी एफिशिएंसी, हाँ जी, अब अपने बिजनेस अपने अपनी इनएफिशिएंसी आइडल टाइम के एंगल से, और अगर एम्प्लॉइज की कोई एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी है तो वो एज इट इज है। और सर जी वर्किंग करके देख लें, 1920 ही आ रहा है यार, खुदा का नाम ले बस करें यार, इन चक्करों में फंस जाते हैं। आंसर ठीक है सर, 1920। एक्चुअल आवर्स पेड 1920 माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड 18,900, तो 300 घंटे आइडल टाइम रहा, इनटू 6 रेट पर आवर, बिकॉज आवर से मल्टीप्लाई होना है इसमें, तो आई थिंक 1800। और आइडल टाइम वेरिएंस होना नहीं चाहिए, अगर आइडल टाइम की वजह से वेरिएंस आ रहा है तो देन वो फिर एडवर्स वेरिएंस ही हमेशा होगा। इसमें भी एक फर्दर वेरिएशन है, उस तरफ हम जाएंगे जब तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक आपको क्या पता है कि आइडल टाइम की वजह से जो कॉस्ट का लॉस हो रहा है वो फिर एडवर्स वेरिएंस है। ठीक है, तो ये अपनी इनएफिशिएंसी की वजह से 1800 रुपीज का लॉस है। और अब आ जाए एम्प्लॉइज की इनएफिशिएंसी। एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही है जो ओरिजिनली है, अगर आइडल टाइम आ भी जाए तो एक्चुअल आवर्स वर्क की बेस पे ही है, इनटू स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, मैंने कुछ वर्ड्स शायद आप देखेंगे बीच में कम कर दिए हैं, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आप डेफिनेटली अगर लिखना चाहें तो लिख लें, लेकिन शायद ऐसा अगर हम टाइम सेव करने की तरफ भी जाएं तो फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, बहरहाल उसको जहन में जरूर होना चाहिए, हम जहन से स्किप नहीं कर सकते। करें हिम्मत। एक्चुअल प्रोडक्शन 48,000, 1 unit should take how many hours, 0.45। एक्चुअल आवर्स वर्कड ही लेने हैं, अब यहाँ एक्चुअल आवर्स वर्कड ही लेने हैं 18,900 और इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर 6। सॉल्व करें,
16,200 है। वाई फेवरेबल, जरूर अपने आप को सुनाएं, जब भी वेरिएंस बटा कैलकुलेट करें फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन जरूर लें। वाई फेवरेबल बिकॉज एक्चुअल आवर्स वर्कड कम लग रहे हैं। ये 48,000 इंटू 0.45 जब आपने सॉल्व किए 45 तो 21,600 आवर्स का काम 18,900 आवर्स में हुआ, देयरफॉर ये फेवरेबल वेरिएंस है। ठीक है जी, क्लियर है? थोड़ा जरा काइंडली स्पीड अप हो अगर एक बात बीच में और स्टार्ट कर लीजिए आज। ये नोट कर चुके हैं? तो ऐसा जी फर्स्ट रिक्वायरमेंट अगर देखी जाए तो यही बेटा रिक्वायरमेंट्स थी तीन, सेल वेरिएंसेस, मटेरियल वेरिएंसेस और लेबर वेरिएंसेस। ऊपर डाटा में ना असल में वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस थे ही नहीं, तो वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस थे ही नहीं, तो वेरिएबल ओवरहेड्स नहीं है इसलिए वो शायद मांगे भी नहीं उसने। अच्छा, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ए रिक्वायरमेंट अब कंप्लीट है, बी रिक्वायरमेंट पे है एक ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनानी है जिसमें बजटेड प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट से रिकंसाइल करना है। तो आप इस तरह करें, जरा काइंडली अपने पास रजिस्टर में पीछे जाएं जस्ट 1 मिनट के लिए। एबीसी लिमिटेड ढूंढना, जरा एबीसी लिमिटेड का आंसर अपने रजिस्टर में पीछे जाएं। एक बजटेड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट हमने ऑलरेडी रिकंसाइल पहले किया हुआ है, पता है किसी को? एक नजर देख के जरा रिवाइज करें ज़हन में। और बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों होता है? अब ये जो लास्ट स्टेप्स है ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत गौर से सुनना है आपने। बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में डिफरेंस फिर वेरिएंसेस की वजह से था। कौन कौन से वेरिएंसेस? मेरे वर्ड्स बहुत गौर से सुनने हैं, वो पेज सामने रखें अपना। सेल वेरिएंसेस बीच में आ रहे हैं, लेबर वेरिएंसेस भी आ रहे हैं, सॉरी सेल वेरिएंसेस सीक्वेंस में चलेगा, मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस भी वहां आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब ये जो रिकंसिलिएशन है कॉन्सेप्ट तो इसका सारा वही है, बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट, लेकिन इसमें क्वेश्चन अब मार्जिनल कॉस्टिंग से है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में जो बातें हो चुकी थी सैटरडे वाले दिन, वो मैं एक दफा दोबारा आपके सामने रिवाइज करवाऊंगा, सबने गौर से सुनना है। बाकी फिर जो एमजीएल वगैरह में भी यही शायद बहस आई है बीच में, तो एमजीएल की तरफ फिर बाद में एंड में चलते हैं। तो एक हेडिंग बनाए जी सलमान साहब, वो एक मिनट जरा एक हेडिंग बना लें, रिकंसिलिएशन ऑफ बजटेड प्रॉफिट विद एक्चुअल प्रॉफिट। लेकिन जरा डिस्टिंग्विश कर लें बाय यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। हमारे इस क्वेश्चन में ऊपर मार्जिनल कॉस्टिंग लिखा हुआ है, कंपनीज फॉलोइंग। अगर क्वेश्चन में ना बताया हो तो फिर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही है, लेकिन अगर बताया हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग है, और डेफिनेटली अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस सिर्फ क्या है? बाकी बेटा प्रेजेंटेशन का फर्क है, मैं सारे को सब कुछ बोलूंगा दोबारा बीच में। वेरिएंसेस में क्या फर्क है वो भी बताता हूँ, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, एक कंक्लूजन पढ़ेंगे अपने पिछले पेज पे। मेरा ख्याल है लिखना इस वक्त छोड़ दें, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो लिखने में मसला, बात सही समझ लेने का इशू है, तो लिखना छोड़ें। ये जो हमने एक दो दिन पहले ये जो मार्जिनल अडॉप्शन कॉस्टिंग की थोड़ी सी बहस करके एक कंक्लूजन ड्रॉ की थी, एक कंक्लूजन फाइनली ड्रॉ की, फाइनली वाला एक सेंटेंस लिखा हुआ था। तो बाकी वो प्रॉफिट्स में क्यों फर्क है वो तो अलग इशू है, लेकिन ये सारी स्टोरी में मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या है? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का फर्क है। बाकी प्रेजेंटेशंस अपनी जगह, लेकिन मेन एक तो ठीक है इनकम नहीं बेटा, आप टाइप इस वक्त रहने दें, टाइप करना आपको डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगा, मेरी बात जरा
तो गौर से सुना, फर्क सिर्फ ये है कि फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है वो प्रोडक्ट कॉस्ट है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, वो अप्लाइड होती है, वो चार्ज होती है, प्रोडक्ट में चार्ज होती है और देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा बनती है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को एक पीरियड कॉस्ट कंसिडर किया जाता है, जिस पीरियड की वो है उसी पीरियड में उसे एक्सपेंस आउट किया जाता है। देयरफॉर उसका कोई काम फिर क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखें, जरा एक नजर अपने स्टेटमेंट्स भी देखें। सिर्फ इशू इस फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट का, उस दिन हमने बात फिर ये भी डिसाइड की थी कि फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर प्रॉफिट्स में फर्क इसलिए क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक में फिगर आ जाती है। ठीक है, तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट इन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड इट इज अ पीरियड कॉस्ट इन केस ऑफ अ मार्जिनल कॉस्टिंग। उससे फिर हमें ये पता चला था, कि क्योंकि अप्लाइड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में टोटल वेरिएंस भी नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है, उसका ब्रेकअप भी नहीं है, सिर्फ एक एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। और एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला एज इट इज ही है, बजटेड और एक्चुअल के दरमियान डिफरेंस है। अप्लाइड का कॉन्सेप्ट मार्जिनल कॉस्टिंग में है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक ये बात ठीक है, सबको पता है। बाकी दूसरा जो डिफरेंस था मेजर, वो ये था कि सेल वेरिएंस में, सॉरी एक लास्ट एक चीज मैं और ऐड करूं, सेल वेरिएंस में जो वॉल्यूम वेरिएंस था उसमें ग्रॉस प्रॉफिट का भी यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ वर्ड जरा बदल गया था, ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया था। ठीक है, तो ये ओवरऑल मेजर दो डिफरेंसेस हैं। तो अब इसको ध्यान में रख के जहां जरूरत पड़ेगी अपने दोबारा काइंडली वापस जाना, मेरी चंद बातें गौर से सुननी है। आपने सजेशन मेरी यही है कि जल्दबाजी में लिखने की जरूरत नहीं है, करना वही है बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट को रिकंसाइल करना। लेकिन अगर मार्जिनल कॉस्टिंग से करना है तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में और कॉन्सेप्ट जो इनकम स्टेटमेंट के एंगल से, वो थोड़ा प्रेजेंटेशन के फर्क की वजह से आपको थोड़ी सी ज्यादा चेंजेस महसूस होंगी, लेकिन प्लीज बिल्कुल लॉजिकल अलहमदुल्ला बात है। स्टार्टिंग पॉइंट बेटा होना चाहिए बजटेड प्रॉफिट और एंडिंग पॉइंट इंशाल्लाह होगा एक्चुअल प्रॉफिट। तो पहले जरा बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट्स की वर्किंग अगर मुझे करवा दें, आए जरा हिम्मत करें। व्हाट इज द मीनिंग बजटेड प्रॉफिट? सोचे, बजट प्रॉफिट मींस कि प्रॉफिट सोचा क्या गया था पीरियड के स्टार्ट पे, ये एक्सपेक्टेड क्या था कि प्रॉफिट होना कितना चाहिए, ये कैसे पता चल सकता है। क्वेश्चन के बिल्कुल एंड में जाएं, बजटेड सेल्स दी 50,000 यूनिट्स बेचने का प्लान था। जहां जहां मैं जाऊंगा प्लीज साथ साथ रहना। देन सर जी ऊपर आएंगे अगर आप स्टैंडर्ड डाटा में, तो एक यूनिट को 12 रुपीज पे बेचने का प्लान था। ठीक है, प्लान था, प्रॉफिट निकाल रहे हैं, बजटेड निकाल रहे हैं। लेकिन उसके बाद आपने एक छोटी सी वर्किंग नीचे कर ली थी, अब डेफिनेट थोड़ा सा कि जहां हो सके टाइम बचाना चाहिए। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी हमें पता चल गई थी। अब इस वक्त पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल और लेबर है। ऑब्वियसली अगर वेरिएबल ओवरहेड्स दिए होते तो वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल ओवरहेड्स भी शामिल होते, लेकिन अगर यहां गिवन ही नहीं है तो 8.75 इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। देन इन दोनों की बेस पे आपने सेल वेरिएंसेस देखे जरा एक सेकंड अपने इसी डाटा के, जब वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट आपने किया था तो एक यूनिट की ग्रॉस कंट्रीब्यूशन हमें पता चल गई थी, दैट वाज 3.75, सॉरी 3.25। कैसे? 12 माइनस 8.75। आई रिक्वेस्ट काइंडली, मैं फिगर्स इसलिए बोल रहा हूँ सब कुछ सही रिवाइज करें। मिल रहा है प्लीज 3.25। तो अब यकीनन हम अगर चाहें तो पूरी स्टेटमेंट बना सकते हैं, बजटेड सेल, बजटेड मटेरियल, बजटेड लेबर वगैरह वगैरह। लेकिन शायद जस्ट टू सेव टाइम इफ इट इज पॉसिबल, तो अगर मैं 50,000 रुपए, 50,000 यूनिट्स को सॉरी इस 3.5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। वो फिगर आ जाएगी, फिगर की तरफ ना जाइएगा भी, पहले कॉन्सेप्चुअली क्लियर कीजिएगा। 50,000 यूनिट्स हैं बजटेड सेल के, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से,
तो मेरे पास 50,000 यूनिट्स की बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। एग्रीड है सारे? नेक्स्ट अगली बात सुने। अब अपने सामने अगर फॉर्मेट आप रख लें मार्जिनल कॉस्टिंग से जो बनाया था हमने, अब आहिस्ता आहिस्ता हमने कोशिश करनी है कि अगले 1-2 दिनों में ये सारे फॉर्मेट्स वाले भी हर एंगल से हमारे जहन में फाइनल हो जाए। देन माय डियर, अगर ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ जाए तो ये स्टेटमेंट जरा रिवाइज करनी है। फिर ग्रॉस से नेट तक कैसे जाते हैं, फिर वेरिएबल सेलिंग एडमन ढूंढने होते हैं। लेकिन अपना अगर क्वेश्चन देखें, कराट वाला जो क्वेश्चन इस वक्त आप कर रहे हैं, कराट वाला जो इस वक्त क्वेश्चन हो रहा है, इसमें वेरिएबल सेलिंग एडमन एक्सपेंसेस का जिक्र ही नहीं है। तो देयरफॉर यही 50,000, एक सेकंड वर्किंग कर लें, 50,000 इंटू 3.25, तो जो 162,500 बनता है यही ग्रॉस फिर नेट होगा। अगर वेरिएबल सेलिंग एडमन हो तो ऑब्वियसली फिर आप वर्किंग करके नेट तक पहले आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वेरिएबल सेलिंग एडमन एक्सपेंसेस है ही नहीं तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन ही नेट कंट्रीब्यूशन बन जाएगी। ओके, सिर्फ यस नो में काइंडली बस आंसर दे दें, बाकी डेफिनेटली मैं नहीं चाह रहा कि आप बहुत ज्यादा टाइपिंग करें, वो टाइम डेफिनेटली इसमें वेस्ट होता है। आगे लेकिन बढ़े, नेट कंट्रीब्यूशन के बाद फिर फिक्स कॉस्ट आनी है, फिक्स कॉस्ट आनी है। अब फिक्स कॉस्ट भी दो तरह की होती है, प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट भी है और सेलिंग एडमन फिक्स कॉस्ट भी है। दोबारा अपने क्वेश्चन वाला पेज नंबर 147 पे डाटा देखें। अब इस वक्त हम बजटेड के एंगल से बात करें, बजटेड के एंगल से, तो क्या बजटेड फिक्स कॉस्ट कहीं आपको नजर आती है? ढूंढ के बोलेंगे जरा, कोई नजर आती है? 62,500 ढूंढे, तो ये जो 1,62,500 है ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, यही पहले नेट बनी वेरिएबल सेलिंग एडमन ना होने की वजह से, और इसमें से फिक्स कॉस्ट फिर है ही हमारे इस डाटा में सिर्फ प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट। अगर आप देखेंगे तो सेलिंग एडमन का अल्हम्दुलिल्लाह कोई जिक्र नहीं है। तो 162,500 में से अगर बजटेड फिक्स कॉस्ट 62,500 लेस कर दी जाए तो फाइनली फिर हमारा पास 1 लाख का एक बजटेड प्रॉफिट आ रहा है अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम जो बिजनेस ने अडॉप्ट किया हुआ है। यहां तक बातें क्लियर है मेरी सारी? तो अब आइए इधर पहली फिगर सॉल्व कर लेते हैं। जहां बजटेड प्रॉफिट आपने लिखी है या नहीं लिखी तो लिख लें, बजटेड प्रॉफिट। तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है आराम से बात समझ लें, कोई इंशाल्लाह इशू वाली बात नहीं है। अब रादर देन कि हम इसको लिख के टाइम वेस्ट करें लंबी लंबी स्टेटमेंट फॉर्म में, जहां हो सकता है टाइम बच जाए तो बचाना चाहिए। तो 50,000 बेटा यूनिट से सोल्ड, बाइटेड यूनिट सोल्ड, मल्टीप्लाइड बाय 3.25, सबने देख लिया यार तो कल वॉल्यूम वेरिएंस में। एक बार दोबारा अगर लिखना है तो इसका आंसर है 12 माइनस 8.75, जहां पहले वर्किंग हुई हुई है, फिर वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। अब यहां तक जो आंसर आएगा, एक मिनट अगर सॉल्व कर लें, 162,500 इट इज बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, वेरिएबल सेलिंग एडमन ना होने की वजह से यही नेट कंट्रीब्यूशन बनी, और फिर माइनस 62,500 काइंडली ढूंढे बजटेड फिक्स कॉस्ट टू गेट द 1 लाख रुपीज ऑफ बजटेड प्रॉफिट इन दिस स्टोरी। फाइनली एनी कंफ्यूजन? आगे चलूं? तब डेफिनेटली अगर ये वेरिएबल सेलिंग एडमन वगैरह इस तरह की चीजें होती तो डेफिनेटली माइनस करते, तो अगर नहीं है तो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन बजटेड प्रॉफिट आ गया। देन सर आप परेशान हुए बगैर एक प्रेजेंटेशन सॉर्ट ऑफ होती है इस स्टोरी में, जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो नहीं है, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में एग्जामिनर चाहता है कि आप एक प्रेजेंटेशन करके ये सारी वर्किंग करें। तो प्रेजेंटेशन एक थोड़ी सी आपने मेरे साथ समझनी है जरा। आपने मेरे क्वेश्चन का एक आंसर देना है, 1 लाख रुपीज बजटेड प्रॉफिट में से सब कुछ देखें ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, बताएं बजटेड फिक्स कॉस्ट माइनस हुई भी है?
बजटेड फिक्स कॉस्ट माइनस हो गई भी, और जाने दे गुस्सा यार। बजटेड फिक्स कॉस्ट माइनस हो गई है, प्लीज खुदा के लिए यार। ये और क्या किया है, ये 62,500 ही क्या माइनस किया है? अभी अभी करने के बाद अब 1 सेकंड भी नहीं हुआ अभी तो गुजरा यार। क्या बजटेड फिक्स कॉस्ट माइनस हुई भी है सर? तो 1 सेकंड जरा, अब रुक जाए, ठीक है, ओके। अगर सपोज बेटा मैं कंसंट्रेट 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 अगर मैं रिवर्स वर्किंग एक करना चाहूं और बजटेड प्रॉफिट से बजटेड कंट्रीब्यूशन निकालना चाहूं, बजटेड प्रॉफिट से बजटेड कंट्रीब्यूशन तक आना चाहूं, बजटेड कंट्रीब्यूशन तक आना चाहूं, तो आप बताएंगे क्या करूं? 62,500 को प्लस करूं या माइनस करूं? 1 लाख में बजटेड फिक्स कॉस्ट लेस हो गई है बजटेड प्रॉफिट में, तो अब मैंने एक रिवर्स वर्किंग करनी है, तो बजटेड फिक्स कॉस्ट को ऐड करके, कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है, वही 162,500 आ जाएगा। अब देखिए, डेफिनेटली स्टार्ट सीधा अगर स्टार्ट करना था तो बजटेड कंट्रीब्यूशन से भी स्टार्ट किया जा सकता था, लेकिन कुछ प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट है एग्जामिनर की, तो एग्जामिनर की प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट को काइंडली प्लीज फॉलो करना है। जस्ट अ प्रेजेंटेशन, एग्जामिनर सेज कि पहले बजटेड प्रॉफिट निकालें और फिर उससे बजटेड कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट करें इस रिकंसिलिएशन में। तो प्रेजेंटेशन के अलावा कोई और इशू नहीं है। सबको मेरी बात क्लियर हो गई है? तो प्लीज चीजें प्रेजेंट भी करनी होती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनर, तो यहां तक काइंडली इकट्ठे हो जाना। तो जस्ट अ प्रेजेंटेशन, व्हाट इज स्टार्टिंग पॉइंट, बजटेड प्रॉफिट, देन ऐड, अगर लिखना है तो ऐड बजटेड फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट क्या होता है? जिसमें से फिक्स कॉस्ट पहले लेस हुई भी है, और अगर आप रिवर्स जाना चाहें, रिवर्स वर्किंग करना चाहें, तो फिर बजटेड फिक्स कॉस्ट को ऐड बैक करके बजटेड कंट्रीब्यूशन निकाली जाती है। अब इससे करना क्या है वो इंशाल्लाह मेरे साथ साथ आपने रहना है, तो मैं सारा एक्सप्लेन करता जाऊंगा। जी नोटेड है प्लीज? अच्छा, जस्ट टू मेक द थिंग्स क्लियर, ये बजटेड डेफिनेटली इस वक्त हमारे इस केस में वेरिएबल सेलिंग एडमन वगैरह नहीं है, तो सीधा हम कहां पहुंच गए, बजटेड के साथ ग्रॉस कंट्रीब्यूशन भी वर्ड लगा लें। ग्रॉस बीच में वर्ड ऐड कर लीजिएगा, मतलब रादर देन के कार्ड के बीच में चाहे ऐड कर लें। चलो आगे। देन सर इसके बाद अब आगे आपने बढ़ने से पहले, आगे कुछ भी लिखने से पहले मेरी चंद बातें फिर गौर से सुननी है। देन बेटा इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले अब हम इस बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन को एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन से मैच करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, डेफिनेटली हमने रिकंसाइल किसको करना है, हमारी ऊपर हेडिंग का लिखी हुई है, हमने अल्टीमेटली प्रॉफिट्स को रिकंसाइल करना है। तो तरीका इसका ये है कि पहले बजटेड से एक्चुअल बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन से एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन तक आएंगे, और इनशाला फिर उसके बाद देखेंगे आपको, जब मैं एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन तक आ जाऊंगा तो फिर अल्टीमेटली इस बजटेड प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट से रिकंसाइल करूंगा। ठीक है, तो बीच में इसके जरा 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इस मार्जिनल कॉस्टिंग की रिकंसिलिएशन में। पहले क्या करूंगा, बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन को एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में, बाकी सब कुछ आपके सामने अभी इंशाल्लाह डिस्कस भी करूंगा, और उसके बाद फिर एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन को एक्चुअल प्रॉफिट तक ले आऊंगा। आपसे जरा रिक्वेस्ट ये है कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन और एक्चुअल प्रॉफिट में, अब देखिए वेरिएबल सेलिंग एडमन नहीं है उसको छोड़ दीजिएगा,
जरा हिम्मत थोड़ी सी करके दिखाएं। एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन और एक्चुअल प्रॉफिट में डिफरेंस किसकी वजह से होगा? मतलब इन दोनों में एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन और एक्चुअल नेट प्रॉफिट में एक्चुअल में डिफरेंस किस वजह से होगा? सॉरी, आपको थोड़ा सा शायद टाइप करना पड़ेगा, लेकिन शायद मैं चाह रहा हूं कि कुछ बातें कहीं वन साइडेड ना हो जाए। जी बिल्कुल ठीक है, फिक्स कॉस्ट की वजह से। कौन सी फिक्स कॉस्ट की वजह से? एक्चुअल फिक्स कॉस्ट की वजह से। मसलन कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट के दरमियान फिक्स कॉस्ट का फर्क है, और अब मैं एक्चुअल एक्चुअल वर्ड्स लगा रहा हूं, तो कौन सी फिक्स कॉस्ट? एक्चुअल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, प्लीज जहां जरूरत पड़े मेरी रिक्वेस्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट सामने रखना जरा। सेलिंग एडमन नहीं है तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन के बाद वही एक्चुअल बन जानी है, एक्चुअल नेट कंट्रीब्यूशन बन जानी है, और उसी से फिर फिक्स कॉस्ट लेस करके हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। और क्योंकि इस डेटा में इस वक्त नॉन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट है नहीं, तो सिर्फ प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट आएगी। तो इन बातों का बार बार बोलने का मकसद ये होगा कि बार बार आपने सुन सुन के ये बातें इंशाल्लाह फाइनल करनी है। डन सर? अब ये डेफिनेटली इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी वो सब कुछ आपके सामने में लिखता हूँ। देन एक काम जरा सबसे पहले ये कर लें कि आपके पास मेरा ख्याल है कम से कम आइडियली पूरा पेज तो कम से कम नहीं, आधा पेज तो कम से कम चाहिए, बीच में वेरिएंसेस आने। एक वर्किंग जरा एक्चुअल प्रॉफिट की करना है जरा। इस डाटा को देखकर जरा एक्चुअल प्रॉफिट की वर्किंग अगर कर ली जाए, एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल डाटा देख के सारा क्वेश्चन में, और ये भी अगर थोड़ी सुन ली जाए, बल्कि चले मैं पहले फिगर्स आपको दिखा के सुना देता हूँ। एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा इस डाटा के मुताबिक? स्टार्टिंग पॉइंट अपने जेहन में इनकम स्टेटमेंट रखें, मार्जिनल कॉस्टिंग वाली, तो सुनते जाए मेरे वर्ड्स। जी सर जी, सेल 580,800 सेल। नेक्स्ट वर्ड्स वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेकिन सर क्योंकि यूनिट्स जो बने वो सेल हो गए, तो इस डाटा में ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स की अभी गेम नहीं है। ठीक है, देयरफॉर ओपनिंग फिनिश गुड्स जीरो, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर आ गया हूं। बेस्ट ये है, मेरा ख्याल है कि रजिस्टर में जरा मार्जिनल कॉस्टिंग वाला फॉर्मेट रखना है, मैं पूरा बोल रहा हूँ। सेल 580,080 लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं है, जीरो, प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। डायरेक्ट मटेरियल दो हैं, 2 लाख भी आएगा मटेरियल में, 84,000 भी आएगा। फिर लेबर है, लेबर कॉस्ट 117,120 एक्चुअल दी हुई है, ये भी आएगी। वेरिएबल ओवरहेड्स अगर होते वो भी आते, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स नहीं है, तो इसी बॉक्स का सम कर लेंगे इन तीन फिगर्स के साथ। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स ठीक है मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी बॉक्स में। फिर फिनिश गुड्स का क्लोजिंग ना होने की वजह से यही फिगर जो प्लस आ करके आएगी बॉक्स में, यही वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाएगी। फिर सेल में से माइनस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, सॉरी सेल में से माइनस करेंगे तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, अब एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ जाएगी इंशाल्लाह, वो आ जाएगी, वो टेंशन नहीं है। देन फिर वेरिएबल सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस एक्चुअली गिवन ना होने की वजह से यही नेट कंट्रीब्यूशन बन जाएगी। और देन बेटा फिर फिक्स कॉस्ट में एक्चुअल प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट लिख के हमारे पास एक्चुअल नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। वर्किंग में मिस्टेक की आप लोगों ने, मैंने आपसे कहा था वर्किंग की जरूरत नहीं है, अब करें वर्किंग। तो आए जहां आपने ये एक्चुअल में साथ करने की कोशिश की थी। एक्चुअल प्रॉफिट निकालें और इसको थोड़ा सा शायद प्रेजेंट कर लें, डेफिनेटली कैलकुलेटर पे हो सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जरा इसका फॉर्मेट भी कम से कम एक एक्चुअल प्रॉफिट के एंगल से तो कम से कम बना लें। जो नहीं भी है चीजें वो भी मैं लिख के डैश लगाना चाहता हूँ। सेल्स 580,800, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल
प्लीज रिवाइज, बार बार अभी बहस मुसलसल जारी रहनी है। ओपनिंग स्टॉक किसका होता है यहाँ? फिनिश गुड्स का, वो है नहीं। प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। यकीनन हम चाहें तो कुछ हेडिंग स्किप कर सकते हैं अगर वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपने प्लीज इस वक्त सारा फॉर्मेट मेरे साथ रिवाइज करना है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिख के डैश लगाने का मकसद होते हैं लेकिन अवेलेबल नहीं है। इसका सम बनना है मेरा ख्याल है 401120। जी ठीक है, थैंक यू। जी साहब प्लीज, ये वर्किंग जरूरी करनी है यार, कम ऑन ना करिए यार साहब। प्रोडक्शन और सेल बराबर होने की वजह से स्टॉक्स नहीं है, तो 401120 वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल फाइनली बनेगी, और फिर सेल्स में से लेस करके ग्रॉस कंट्रीब्यूशन एक्चुअली बनी 179 179,680। देन वेरिएबल सेलिंग एडमन लिख के डैश लगाएं, देयरफॉर यही फिगर बन जाएगी नेट कंट्रीब्यूशन। देन फाइनली, अब ये फॉर्मेट यहां से ऑनवर्ड्स शायद डेली बेसिस पे रिपीट होना है, तो जरूर कोशिश करें बोल बोल के आप लोग लिखें हेडिंग्स। देन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट एक्चुअल वर्किंग हो रही है 64,000 है, लेकिन नॉन प्रोडक्शन है नहीं, लेस करेंगे ग्रॉथ नेट कंट्रीब्यूशन में से, तो सेलिंग एडमन फिक्स कॉस्ट, सेलिंग एडमन अदर फिक्स कॉस्ट ना होने की वजह से एक्चुअल प्रॉफिट बन जाएगा हमारा 115,680। जी वेटिंग फ्रॉम योर साइड, जब आप लोग लिख लेंगे तो मुझे बताना। और बेटा जब ये है ही एक्चुअल सब कुछ, तो एक्चुअली प्रॉफिट है, कम ऑन। ये बेटा है ही एक्चुअल प्रॉफिट, तो ये सब कुछ एक्चुअल है, ये सब कुछ एक्चुअल, एक्चुअल सेल, एक्चुअल खर्चा, तो ये सब कुछ एक्चुअल है, ऊपर लिखी थी भी हेडिंग। ये हो गया जी नोट?
देन सर अब डेफिनेटली जिस तरह मैंने बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट किया था आपके सामने, बजटेड प्रॉफिट एक लाइन में कैलकुलेट किया था, ऑब्वियसली हम इसी तरह ये एक्चुअल प्रॉफिट भी इसी तरह कैलकुलेट कर सकते, कोई ऐसी साइंस तो थी नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ आपके सामने जरा चाहा कि जरा फॉर्मेट भी आपके सामने अवेलेबल हो जाए। बजटेड को भी अगर पूरी स्टेटमेंट बना के करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन इसमें ये डेफिनेटली ये तो बनाना कंपलसरी नहीं था, हमें रिकंसिलिएशन बनानी तो हम कुछ शॉर्ट वर्किंग्स कर सकते थे, तो जस्ट मैंने एक्सप्लेन किए। ठीक है, ठीक है जी, ओके जी, सब रेडी है, फाइनल फिनिशिंग टचेस। नहीं सर, ये दोबारा आप लिखने की ख्वाहिशात खत्म कर दें और एक बार फिर प्लीज डिटेल में सुने जरा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा, रिकंसिलिएशन की तरफ वापस आ रहा हूँ, कि अब हम इनिशियली बजटेड कंट्रीब्यूशन ये जो आ गई है, इसको एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ये जो आ गई है, और इस वक्त ग्रॉस ही की बहस है, नेट वाली बहस है नहीं, तो इसको इससे रिकंसाइल करना है। किसको किससे रिकंसाइल करना है, जरूर वर्ड पूरे बोलने आपने, एटलीस्ट बोलने जरूर है। बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन को इनिशियली पहले रिकंसाइल करना है एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन से, ठीक है, ठीक है, और फिर फाइनली अपने एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन को लेके जाना है एक्चुअल प्रॉफिट तक। तो अब कंसंट्रेशन से मेरी बातें फिर सुनना शुरू कीजिएगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन जो एक्चुअल प्रॉफिट की वर्किंग में आई है, और बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन जो हमने अभी अपनी वर्किंग में कैलकुलेट की है, व्हाई द बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। ये सवाल आपसे नहीं है, एक सवाल आपके जहन में ला रहा हूं। पहला सवाल अब ये एड्रेस होना चाहिए कि बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन is why the budgeted gross contribution is different from the actual gross contribution. It is only because of variances। और नहीं बेटा, खुदा के लिए बस करें, मैंने आपसे नहीं पूछा, और फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बाद आनी है, तो ना फिक्स कॉस्ट इसमें से लेस हुई हुई है, ना फिक्स कॉस्ट इसमें से लेस हुई हुई है, तो कंसंट्रेट करें। Why the budgeted contribution is different from the actual gross contribution? फिक्स कॉस्ट तो दोनों में से लेस नहीं है, फिक्स कॉस्ट तो बाद में लेस अभी होनी है, तो ना फिक्स कॉस्ट उधर ना फिक्स कॉस्ट इधर, ओनली बिकॉज ऑफ वेरिएंसेस। कौन से वेरिएंसेस, अब आए कंसंट्रेट करें, कौन से वेरिएंसेस, लेकिन सेल के, सेल वेरिएंसेस की वजह हो सकती है, जो ऊपर ऊपर चीजें आ रही हैं दोनों में, सेल वेरिएंस, बजटेड सेल इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल सेल। मटेरियल वेरिएंसेस हो सकते हैं, लेबर वेरिएंसेस हो सकते हैं, और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस भी हो सकते हैं। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस भी हो सकते थे, लेकिन उस वक्त वो वेरिएबल ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन हो सकते थे। तो कौन कौन से वेरिएंसेस, सेल वेरिएंसेस, मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस एंड वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस ओनली। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस का अभी यहां कोई काम नहीं है। सबको क्लियर है? सेल, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस की वजह से ये फर्क होगा। कंट्रीब्यूशन तक बात हो रही है, फिक्स कॉस्ट तो उसके आती ही बाद में है। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है, अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अपने वेरिएंसेस देखें, अपनी वर्किंग में वेरिएंसेस लिखें, देखें काइंडली, और बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन के नीचे उसकी एक लिस्ट बनाना शुरू कर दें। मैं भी बना रहा हूं, आप भी बना रहे हैं। आप कहां से देख रहे हैं? प्लीज अपने रजिस्टर के पिछले पेजेस पे देख रहे हैं, क्या फर्क था, लिखते जाए जरा। सेल प्राइस वेरिएंस, फेवरेबल एडवर्स का जो डिसीजन हो गया था वो लिखते जाए जरा। 4800 फेवरेबल। सेल वॉल्यूम वेरिएंस 6500 एडवर्स। मटेरियल
प्राइस वेरिएंस, अब आप लोगों ने शायद इसे नेट ऑफ कर लिया हुआ है, इकट्ठा कर लिया हुआ है, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस नेट ऑफ होके कितना बना था? 7317 फेवरेबल था और 3360 एडवर्स था। ठीक है आप लोग करें। 3957 फेवरेबल, 3957 फेवरेबल। डेफिनेटली अगर ए का अलहदा बी का अलहदा लिख लेंगे उसका कोई इफेक्ट नहीं है, आपको पता है। फिर देन बेटा यूजेज वेरिएंस की जगह उसका ब्रेकअप हुआ हुआ है, तो यूजेज की जगह ब्रेकअप भी लिखा जा सकता है। पता है ये बात? ये बता दें जरा यहाँ रुक के। यूजेज लिख लें या यूजेज की जगह उसका ब्रेकअप लिख लें, और ब्रेकअप इज अवेलेबल। तो 18 ये टोटल हो गया हुआ था शायद, 1866 एडवर्स है फाइनली मिक्स का, और मटेरियल का यील्ड वेरिएंस है 4310 फेवरेबल। देन फिर लेबर के वेरिएंसेस हैं, लेबर रेट है, लेबर एफिशिएंसी है, लेबर आइडल टाइम भी बल्कि है, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो लेबर रेट वेरिएंस इज 1920, it was adverse, 1800 also adverse, or 16,200 efficiency, it is a favorable labor efficiency variance। वेरिएबल ओवरहेड का अगर वेरिएंस होता तो वो इसमें आना था। हाँ फाइनली शायद ये भी कह सकते हैं हम कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स के वेरिएंसेस के अलावा सारे वेरिएंसेस आने चाहिए एज अ डिफरेंस बिटवीन बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन एंड एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। बाकी काइंडली जरा कैलकुलेटर पकड़ें। अब आपको फेवरेबल एडवर्स का मीनिंग पता है, एबीसी में एक नजर देख लें। प्रॉफिट सोचा क्या था, ऊपर लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन सोची क्या थी, 162,500 लिखा हुआ है, सोची क्या थी, ठीक है। और फेवरेबल अगर हो गया तो सोचें क्या आपकी कंट्रीब्यूशन बढ़ गई होगी, फेवरेबल हो गई है, अगर एडवर्स है सोचें। कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट्स के लिए वर्ड है, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में बताएंगे क्या होगा, एफ का क्या होगा, फेवरेबल्स का क्या होगा। एक सेकंड बता दें कहीं ये ना मुझे खतरा कि भूल ना गया हूं। फेवरेबल्स का क्या होगा, ऐड होंगे प्रॉफिट में, और एडवर्सेस का क्या होगा, लेस होंगे। करें मत जी, ठीक है बेटा बात। तो 162,500 प्लस 4,800 माइनस 6,500, इसमें मेरे ख्याल राउंडिंग ऑफ का एक रुपए का मसला आ रहा है शायद, चेक करने का है तो। यूजेज और मिक्स वेरिएंसेस और यील्ड वेरिएंस शायद 1 रुपया जरा हायर साइड पे राउंड ऑफ हुए हैं, लेकिन आई होप कि अब हम उसे 1 रुपए की बहस की बजाय कोई लॉजिकल बहस करेंगे। तो ये मिक्स और यील्ड वेरिएंस है, ये 1 रुपए बीच में उसमें राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए वो मैंने आपको हमेशा कहा कि रेट्स वगैरह निकालते हुए ये बार फिगर मैच करती है सर। अप्रोक्सीमेटली 178 मेरे ख्याल 681 समथिंग बनता है, 162,500 प्लस 4,800 माइनस 6,500 प्लस 3,957 माइनस 1,866 प्लस 4,310 माइनस 90 माइनस 19। ये ठीक है सर, 178,681 179 शायद, अच्छा 179 है सॉरी।
179 फिगर, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया सर सारा? तो 1 रुपया प्लीज इग्नोर हो गया, आगे चले। कोई कंफ्यूजन है इस स्टोरी में? तो जो आ रहा है बस आ रहा है। देन सर इसके बाद देन बेटा इसके बाद अगर हम गौर से देखें तो नेट कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स कॉस्ट एक्चुअल ये है और एक्चुअल प्रॉफिट ये है। तो फाइनली अब क्या करना है? फाइनली अब सिंपली क्या करना है, इस एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन को एक्चुअल प्रॉफिट बना देना है। एक्चुअल प्रॉफिट बना देना है। तो एक्चुअल प्रॉफिट बनाने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, अब इस एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में से एक्चुअल फिक्स कॉस्ट माइनस कर देनी है और एक्चुअल प्रॉफिट बन जाएगा इंशाल्लाह, और वो रिकंसाइल हो जाएगा बजटेड के साथ, ऊपर 1 लाख जो बजटेड था। ठीक है जी। लेकिन यहां एक गेम और है, यहाँ एग्जामिनर की एक प्रेजेंटेशन की ख्वाहिश एक और है। तो परेशान हुए बगैर तो गौर से मेरी बात सुनो। एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट से अगर मैंने एक्चुअल प्रॉफिट तक आना है तो मुझे एक्चुअल फिक्स कॉस्ट लेस करनी है। एक्चुअल फिक्स कॉस्ट लेस करनी है। लेकिन सर एग्जामिनर ये कहता है मत डरिएगा, रिलैक्स रहिएगा बिल्कुल, कि पहले बजटेड फिक्स कॉस्ट लिखनी है। कोई भी इलॉजिकल बात आपके साथ रह रहे कि ये फाइनल हो चुकी है कि इंशाल्लाह आपने ना माननी है ना सुननी है, लेकिन अगर कोई नई चीज हो तो उसको एकदम इलॉजिकल डिक्लेयर कर देना मुनासिब नहीं है। तो पहले मेरी बात पूरी हो लेने दीजिएगा। यकीनन इसके नीचे आना क्या है एक्चुअल, लेकिन एग्जामिनर कहता है कि पहले क्या लिखे, बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट। आपसे रिक्वेस्ट है बगैर लिखे जरा कैंडी ढूंढ देंगे बजटेड फिक्स कॉस्ट। 62,500 है ये, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। लेकिन सर जी इसको माइनस नहीं करना, माइनस तो एक्चुअल नहीं होना है। तो देन आपने क्या करना है, फुल कंसंट्रेट अपने जहन में जरा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस लाने हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस क्या सिर्फ एक ही कैलकुलेट होता है? सिर्फ एक ही कैलकुलेट होता है? सबको पता है, सबको पता है। कौन सा कैलकुलेट होता है? एक्सपेंडिचर वाला ही बस कैलकुलेट होता है। सिर्फ एक्सपेंडिचर वाला ही कैलकुलेट होता है, एक ही होता है एक्सपेंडिचर वाला। आपको फार्मूला याद है? यस आपको याद है। क्या फार्मूला है? क्या फार्मूला है? बजटेड और एक्चुअल का डिफरेंस है, बजटेड और एक्चुअल का फर्क है। एक्चुअल खर्चा कितना है? 64,000। फुल कंसिडरेट करना है। 64,000 एक्चुअल खर्चा है, बजटेड 62,500 है। गौर से देखें, कैलकुलेटर पकड़े। 1,500 रुपया का फेवरेबल वेरिएंस है या एडवर्स वेरिएंस है? फेवरेबल वेरिएंस है या एडवर्स वेरिएंस है? एक्चुअल खर्चा ज्यादा है, एक्चुअल खर्चा ज्यादा है, एडवर्स वेरिएंस है। कौन सा ये वेरिएंस है? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है ये। एडवर्स क्यों है? एक्चुअल ज्यादा है। ठीक है, एक वर्किंग जहन में भी की जा सकती है, एक ही आंसर है। देन सर आपने सिर्फ अब ये दोनों चीजें बॉक्स के अंदर जो मैंने लिखी हैं ये देखनी गौर से हैं। एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन जरूर कंसिडर करनी है, लेकिन एक सेकंड के लिए इसे इग्नोर कीजिएगा, एक सेकंड के लिए प्लीज। 62,500 बजटेड खर्चा है, 1,500 एडवर्स वेरिएंस है। सोच के बताएं क्या इन दोनों को इकट्ठा देख के एक्चुअल तक पहुंचा जा सकता है? अगर बजटेड खर्चा 62,500 है और एक्सपेंडिचर वेरिएंस 1,500 रुपया एडवर्स है, तो क्या इन दोनों को इकट्ठा किया जा सकता है? प्लस करूं या माइनस करूं, सोच के बताना है। जी बेटा, जो ऊपर हम वर्किंग कर रहे थे ना उसमें और इसमें एक फर्क आ रहा है, तो जो हजार माइनस कह रहे हैं वो काइंडली दोबारा देख लेना, ठीक है, छोड़ दें।
ऊपर हमने रिकंसाइल किए हैं प्रॉफिट्स के एंगल से चीजें, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन के एंगल से सोची कितनी थी, एक्चुअल कितनी हो गई। तो प्रॉफिट बढ़ेगा अच्छा लगेगा, ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा बुरा लगेगा, लेस हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, खर्चा देख रहे हैं, खर्चा देख रहे हैं। ये वो रिकंसिलिएशन शायद सॉर्ट ऑफ है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किसी जमाने में बनाई थी। अगर देख सकें, बहुत पुरानी बात होगी, क्वेश्चन नंबर 1 स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट के साथ रिकंसाइल किया था। तो एडवर्स जब कॉस्ट को रिकंसाइल करेंगे तो एडवर्स वेरिएंसेस एक नजर देखना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन नंबर 1 जिस वेरिएंस एनालिसिस में हमने किया था, कॉस्ट के एंगल से देखेंगे तो वर्ड्स क्या होंगे, खर्चा सोचा गया था 62,500 और 1500 अगर एडवर्स हो गया है तो इसका मतलब एक्चुअल खर्चा ज्यादा है बजटेड से। तो सबको क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों फिगर्स ने आपस में इस कॉन्टेक्स्ट में अब ऐड होके एक्चुअल बनना है। सोचा जा सकता है, फर्ज करें अगर ये फेवरेबल वेरिएंस होता, लेट्स अज्यूम ये फेवरेबल वेरिएंस होता है नहीं, तो मुझे क्या करवाते आप, इस ब्रैकेट के अंदर अंदर अभी बात हो रही है सिंपली, तो इसका मतलब फिर एक्चुअल 61,100 होता। ठीक है, तो समझ आ रहा है प्लीज कि वाई एड एंड वाई लेस। ये एक्सपेंस में हम ऐड करें, बजटेड सोचा था 62,500, 62,500 हो गया है, वैसे तो हमें एक्चुअल पता है, लेकिन अगर कोशिश कर ली जाए तो शायद यही चीज आपका विजन ब्रॉड कर सकती है। तो सब क्लियर है सर, आना एक्चुअली था, लेकिन वो एक्चुअल लाने का तरीका क्या है, पहले बजटेड लिखें और फिर फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एडवर्स या फेवरेबल का डिसीजन लेके एक वर्किंग कर दें। तो एग्जामिनर की ये ख्वाहिश नहीं तो जरूर है, लेकिन होपफुली आपको कोई इलॉजिकल फाइनली महसूस नहीं हुई है। और फाइनली अगर मैं कहूं कि इस अब एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन से माइनस यही होना है 64,000 ताकि एक्चुअल प्रॉफिट तक हम आ जाएं, तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई, नोट कर लें, फाइनल कर लें। तो आना तो इधर ही है बेटा, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में थोड़ी सी प्रेजेंटेशन जो है ये भी आपने अगले क्वेश्चन में इंशाल्लाह फाइनल करनी मेरे साथ, तो कंफ्यूजन तो नहीं रह जाएगी, माइंड अप कर लें। और बेटा इसलिए किया है क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स ओवरहेड्स का वेरिएंस ही सिर्फ एक होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड्स का वेरिएंस ही एक होता है। ठीक है जी, क्लियर है फाइनली, फाइनली क्लियर हो गया सबको, नोटेड है। तो एक सेकंड जरा, इससे पहले कि हम कोई अगली बात शुरू कर दें, टाइम बच गया 15 मिनट, आप लोग एक सेकंड जरा देख के सिर्फ इतना फाइनल डिसीजन ले लें कि एक दफा ये फॉर्मेट अगर आपके सामने एक आपके पिक्चर सी सॉर्ट ऑफ जहन में बन जाए। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है अगर मार्जिनल कॉस्टिंग से रिकंसिलिएशन बनानी है, बजटेड प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन फिर उसे रिवर्स वर्किंग करके बजटेड कंट्रीब्यूशन तक जाना है, फिर सेल, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस ढूंढ के एक्चुअल कंट्रीब्यूशन तक आना है, और फिर उसके बाद बजटेड फिक्स कॉस्ट ढूंढ के और एक्सपेंडिचर वेरिएंस फेवरेबल या एडवर्स डिसीजन लेके फाइनली एक्चुअल प्रॉफिट तक रिकंसाइल करना है। ओके है प्लीज, कोई कंफ्यूजन किसी की रह गई हो? देन बेटा काइंडली जरा एमजीएल वाला क्वेश्चन निकालना है, पेज नंबर है 134, पेज नंबर 134 मेरे पीछे है शायद।
जी सर, पेज नंबर MZL के नाम से एक क्वेश्चन था। मुझे सबसे पहले तरतीब से बजाने रिक्वायरमेंट देख के मैं आपके सामने एक मिनट फिगर्स रख लूँ। ये मटेरियल वेरिएंसेस में कोई इशू है, प्लीज स्पेसिफिकली साथ साथ बता दें, फिर जहां जहां इशू है। एक जगह ओवरहेड्स वगैरह में है, वो मैं बता देता हूँ पहले, लेकिन ये बता दें कोई जरा स्पीड अप होइएगा करेंगे। मटेरियल रेट, प्रोसेस अकाउंट और फिनिश गुड्स अकाउंट वगैरह बना सकते हैं आप। जी जो मटेरियल इशू है सर, उस मटेरियल इशू होने से यूनिट्स बन गए हैं, इसलिए यूनिट्स आ रहे हैं। मटेरियल इशू होने से यूनिट्स में कन्वर्जन हो गई है, तो यूनिट्स और केजीज में फर्क है, तो यूनिट्स के एंगल से फिर प्रोसेस अकाउंट बना हुआ है। ठीक है तैयब साहब। तो एक्चुअल क्वांटिटी यूज लेनी होती है, यकीनन एक्चुअल क्वांटिटी परचेज डिफरेंट है, तो एक्चुअल क्वांटिटी यूज के एंगल से ये वर्किंग है। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज भी ली जाती है, लेकिन अभी वहां तक नहीं पहुंचे, इंशाल्लाह एक दो दिन में पहुंच जाएंगे। तो काइंडली, तो आपके फार्मूला इस वक्त क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी यूज। तो फाइनली मुझे जरा एक फाइनल आंसर दे दें। फाइनली मुझे जरा आंसर बता दीजिएगा कि मटेरियल और लेबर में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, फाइनली फाइनल बता दें। देन उसके बाद लेबर में आ रहे हैं। लेबर में मेरा ख्याल है एक्चुअल आवर्स वर्क वगैरह जो स्पीड अप होएगा, जरा मैं टाइम जरा ओवरहेड्स में देना चाह रहा हूँ। लेबर में कोई इशू, स्टैंडर्ड रेट गिवन है 100, वर्क ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू सर्टेन वर पेड, ठीक है 755, ठीक है जी। लेबर देन राजे, ओवरहेड्स के एंगल से जरा मेरे साथ एक दो बातें सुनने दो। पॉइंट नंबर 4 उन्होंने कर भी लिया है, काइंडली जरूर मेरे साथ रिवाइज कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 जो पेज नंबर 134 पे है, वो पढ़ेंगे। द प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर बजटेड एट डेट ऑफ, बल्कि सबसे पहले तो अब इंपॉर्टेंट चीज ये है तो इन क्वेश्चंस में आप लोगों ने ये जरा ध्यान रखना होता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन है या अब्जॉर्प्शन से, तो पहले तो हाईलाइट करना है, ये हाईलाइट किया करना भी यहाँ से ऑनवर्ड्स कि ये मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन है। तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग सब जहन में रखेंगे तो देन बेटा बाकी बातें सारी आपके सामने आ जाएंगी। तो वेरिएबल फिक्स्ड बजटेड दिए 40 मिलियन, बहुत गौर से मेरी बात सुननी है। अब बेटा बस यही है, इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं हम ये, अगर हम अभी तक इन क्वेश्चन में एक्चुअल क्वांटिटी यूज कैसे है, तो बेटा ये कैसे बातें होनी है। एक्चुअल क्वांटिटी यूज वैसे ही है, मटेरियल अकाउंट बना के, मटेरियल अकाउंट में ब्रॉट डाउन लिखे हैं, इससे काम करना है हमने। कैरी डाउन लिखे हैं, परचेज क्वांटिटी लिखे हैं, एक्चुअल क्वांटिटी यूज बेटा आ जाती है। अब काइंडली इन क्वेश्चंस को तो इस वक्त खत्म करें। ये ले बेटा एक्चुअल क्वांटिटी यूज आ गई, और मैं उस वक्त इतनी देर से पूछ रहा हूँ, उस वक्त मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आया। मटेरियल में से एक्चुअल क्वांटिटी यूज आ गई है, ये ठीक है प्लीज। अब अगला क्वेश्चन ये आना है कि फिनिश गुड्स के यूनिट्स कैसे आए हैं, वो प्रोसेस अकाउंट से आए हैं, तो इसका मतलब हम बिल्कुल साथ साथ बेटा नहीं चल रहे। डोंट वेस्ट टाइम, कुछ तो साथ साथ चलें। देन बेटा उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में हम आए, तो उसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं
fixed production overheads are budgeted at 40 million for the month of February 18. टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अब ये वर्ड्स आप फाइनल रखने वाले हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं ये। एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स मींस वेरिएबल और फिक्स दोनों है इसमें। हमें इसका ब्रेकअप अप चाहिए ताकि वेरिएबल अलग वर्किंग हो सके और फिक्स अलग वर्किंग हो सके। तो नेक्स्ट वो कहता है एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एक्सीडेड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स बाय, अब ये वर्ड्स जरा सही पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एक्सीड बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स बाय, ये शायद उसने एक्सपेंडिचर वेरिएंस दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल एंड बजटेड, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्चुअल और बजटेड का डिफरेंस होता है। तो बजटेड बेटा ये दिए 40, बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स 40 मिलियन। एक्चुअल उसने बताया नहीं, सिर्फ ये क्या एक्चुअल ज्यादा है, एक्सीडेड बजटेड। ये 1.1 मिलियन जो है ये शायद एडवर्स वेरिएंस गिवन है, ये एडवर्स वेरिएंस एक्चुअल ज्यादा है। तो बेटा एक्चुअल अगर ज्यादा है तो एक्चुअल है कितना फिर? अगर 1.1 मिलियन ज्यादा है तो रिवर्स वर्किंग हो सकती है 41.1 मिलियन। ये क्या बन जाएगा 41.1 मिलियन? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। ठीक है, देन अब ये देखें 95 मिलियन, ये 95 मिलियन है एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो 95 मिलियन है एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स व्हिच इज सम ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स। इसमें से अगर हम मिलियंस में लिख रहा हूं, एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स लेस कर दें, एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स लेस कर दें, तो क्या हमारे पास वेरिएबल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ जाएंगे? सॉरी, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ जाएंगे 53.9 मिलियन। ठीक है, तो अब जिन बच्चों को कंफ्यूजन थी ये हो जाएगा फाइनल 53.9 मिलियन। तो बेटा मटेरियल अकाउंट से कंज्यूम्ड आ जाता है, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट से अगर जरूरत पड़े एक्चुअल प्रोडक्शन आ जाती है। ठीक है, ये बातें अब रिपीट हो रही हैं, बहुत दफा हो चुकी हैं। तो फाइनली 53.9 मिलियन की बेस पे फिर वेरिएबल वर्किंग की जा सकती है। अब ये एक्चुअल क्या है? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स। तो यकीनन अब लेवल हमारा इंक्रीज होना है, लेकिन गेम है इसके अंदर अंदर ही, कोशिश करना जरूरी है। एक चीज और फाइनल करें, उसने लिखा वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस बताएं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वेरिएबल ओवरहेड, सॉरी यहाँ कह रहा हूँ, सॉरी ओवरहेड वेरिएंसेस। तो पहली बात, ओवरहेड में वेरिएबल भी है, वेरिएबल भी शामिल है और फिक्स भी शामिल है, क्योंकि अभी गेम हो रही है मार्जिनल कॉस्टिंग से। तो वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस तो वही है, एक्सपेंडिचर भी और एफिशिएंसी भी। एफिशिएंसी भी इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग से वर्किंग है तो फिक्स्ड में सिर्फ एक एक्सपेंडिचर ही कैलकुलेट होना और वो गिवन है। ठीक है जी बेटा, प्लीज वो बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है जी, प्लीज अब क्लियर है, आपको इशू तो नहीं समझ गया जी बेटा? प्लीज वो बैलेंसिंग फिगर है, फिनिश वन पेज नंबर 136 पे प्रोसेस अकाउंट में एक बैलेंसिंग फिगर है 52,500। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग प्लीज जैक एंड जेल वगैरह रिवाइज करके ये काम कीजिएगा। आप लोग हैज़र्ड शुरू कर देते हैं, चीजें साथ साथ आपकी फाइनल नहीं है। आप लोग इस तरह करें, कल इंशाल्लाह हम एक और डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये जो आज हमने कराट किया है, ठीक है, इसको रिवाइज करें नंबर 1, और सेकेंडली प्लीज आई रिक्वेस्ट क्वेश्चन नंबर 6 किया था मुजामिल वाला, उसको जरूर आप फाइनल कीजिएगा। उसमें जो रेट्स वगैरह की बहस है, पर यूनिट पर आवर, इस तरह की बात फिर कल आ जानी है, तो काइंडली प्लीज अब जरूर रिवाइज करें।
पेज नंबर 142 पे आज एक करार फाइनल करें दोबारा उसको देख के, और पेज 142 पे एग्जामिल रिवाइज करने को कह रहा हूँ, नया काम नहीं दे रहा। एक तो आप फिर कर लें आज। अब ये पर यूनिट पर आवर इस तरह की बहस पे कल फिनिशिंग टचेस की तरफ जानी चाहिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है।